जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। मात्र मात्र एक चुटकी काला नमक परिप्रत्यक्ष में हाजिर होगी। आप जो भी मांगोगे ना, जो भी धन संपत्ति, जो भी आपकी इच्छा है, उसे परिपूर्ण करेगी, वो भी बिना माला मंत्र जाप के। इसमें आपका खर्चे की बात करें ना, तो मात्र मात्र एक चुटकी इतना नमक का इतना ही खर्चा है। ये आपका 1 रुपए का मिल जाए, चाहे आपका 100 रुपए का मिले, अर्थात चाहे आपका 1 रुपए का 2 रुपए का मिले, मतलब इतना ही खर्चा है। खर्चे की बात करें, ठीक है। और मंत्रों की बात करें तो आपका कोई भी मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, ये आपको उपाय बताने वाले हैं, परी से कोई भी इच्छा परिपूर्ण कराने का। दोस्तों, मात्र मात्र एक एक जो है, एक चुटकी काला नमक लेना है आपको। तो दोस्तों, हम जो है आपको एक-एक करके समझाएँगे, गहराई से बताएँगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इस लाइव टास्क। दोस्तों देखो, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं, जिसकी हम जो है आपको एक-एक करके समझाएँगे दोस्तों, ताकि कोई शब्द इधर से उधर ना हो। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो 4 बार देखो, उसके बाद में आपको करना है दोस्तों। दोस्तों, हम आपको देखो खुले शब्दों में हम बता दे रहे हैं, ठीक है? आप जो है इससे किसी भी दिन कर सकती हो, इससे किसी भी दिन कर सकते हो। आपको जो है, जिसकी अभी तो सावन चल रहे हैं, आप सावन में भी कर सकते हो, सावन के बाद भी कर सकते हो, ठीक है? सावन के बाद जो है आपको, जिसके अभी तो सावन चल रहे हैं, तो जो है व्यक्ति अभी नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है? पवित्र हैं, सात्विक हैं। और सावन के बाद में भी करना हो ना, तो आप जो है आपको भी यही नियम रहेंगे, आपको पवित्र रहना है, ठीक है? सात्विक रहना है। खुले शब्दों में कह रहे हैं दोस्तों, किसी भी दिन आप कर सकते हो, ठीक है? आप जो है आप किसी भी धर्म से कर सकते हो, स्त्री-पुरुष हैं, आप कर सकते हो। खुले शब्दों में, करने वाले की आयु जो वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐज। तो आपको करना क्या है? आपको जिस भी दिन करना हो, आपकी जो भी दिनचर्या रहती है, जो भी आप काम-धंधा करते हो, अपना काम-धंधा करो, ठीक है? काम-धंधा करने के बाद में आपको जिसकी आपको मार्केट जाना, ठीक है? आप अपने घर पर, ठीक है? मार्केट तो एक चुटकी तो आपको नमक कोई भी दे देगा, ठीक है? लेकिन वो है मतलब सुबह-शाम, ठीक है? दुकानदार भी देखता है, दुकानदार को भी जो है अपने नियमों का पालन करना होता है, ठीक है? तो आपको अपने जो है अपने पास में 1-2 रुपए जो भी हैं, ठीक है? आपको 1-2 रुपए अपने साथ में लेकर जाना है। आपकी खुद की मार्केट है तब भी, तब तो को मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना। भई आपकी खुद की आपकी मार्केट है, खुद की दुकान है, तो आप खुद से देख लो। नहीं दूसरे किसी से लेकर आ रहे हो, तो आपने जो है एक जो है 1-2 रुपए अपने साथ ले जाना है, ठीक है? मार्केट जाओ और जो है 1 चुटकी काला नमक ले आओ, ठीक है? बार-बार वही शब्दों का रिपीट करेंगे तो लोग जो है हाँ, कई बार जो है हम द ड मतलब डबल रिपीट कर देते हैं, ताकि कुछ समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है? आप घर आ गए, ठीक? तो आपको रात्रि की आपको जो है जिसकी साढ़े से साढ़े 11 बजे से लेकर रात्रि की, ठीक है? साढ़े 11 बजे से लेकर रात्रि के 1 बजे के बीच में संपन्न कर सकते हो। ये जो है समय हम आपको बता दे रहे हैं, कोई तामसिक नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये घर से बाहर किया जाएगा। ये जो है आपको घर से बाहर किया जाएगा, घर के अंदर, घर से आस-पास में आपको कहीं भी नहीं करना है, ठीक है? कहीं भी नहीं करना है, आप जो है घर से बाहर करो, आप कहो कि घर के आस-पास में कर लो, ठीक है? ऐसा स्थान चुनो, स्थान की बात करें हम, तो ऐसा स्थान चुनो जहाँ पर लोग कम से कम आते-जाते हों। कम से कम, कहीं पर भी कहीं पर भी कम से कम लोग आते-जाते हों। वो अपने हिसाब से देख लो कि कहाँ पर जो है आपके क्षेत्र में लोग कम से कम आते-जाते हैं, ठीक है? अब बात रही चुटकी नमक की, तो आपको जो है साढ़े 11 बजे से लेकर रात्रि का समय बता दिया। एकांत में कहीं पर भी खड़े हो जाओ, आस-पास में अपने देख लेना, जहाँ पर जो है लोग कम से कम आते-जाते हो, ठीक है? तो वो अपने घर से जो है 1 चुटकी नमक जो है लेकर आपको निकलना है, साढ़े 11 बजे से लेकर रात्रि के 1 बजे के बीच में, ठीक है? ये जो है मतलब कि ये समय जो रहता है, ये बहुत ही प्रबल समय रहता है दोस्तों, ठीक है? तो आपको डर भय लगता है तो आप सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। आपको जो है घर से निकलने से पहले अपने माता-पिता की आज्ञा ले लेनी है, ठीक है? उसके बाद में गुरु की आज्ञा ले लेनी है, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना, ठीक है? गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदिशक्ति भवानी का, माता काली, काल भैरव का, अपने कुल देवी-देवताओं का, कुल पितरों का, गाँव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ, चौरास, सिद्धो, धरती माता, आकाश पिता का और आपका जो भी इष्ट हो, ठीक है? जो भी इष्ट हो सभी देवता प्रणाम कर लेना है, ठीक है? आपको जो है जो स्थान आप देख कर आए थे, कहीं पर भी देख लेना जहाँ पर कम से कम लोग आते-जाते हों, बहुत कम से कम, ठीक है? तो चुटकी भर नमक, ठीक है? चुटकी भर नमक आपको जो है ध्यान रखना, हम पहले ही बता दे रहे हैं, जब घर से निकलो तो उस नमक को अपनी चुटकी में ही लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि जेब में रख लो, मतलब अपने या 2 जिसकी उँगलियाँ रही, उँगली और उँगली रही, जिसकी
कुछ लोग कहेंगे आपको दायाँ हाथ हो कि बायाँ हाथ हो, लेफ्ट हो मतलब राइट हाथ हो कि लेफ्ट हाथ हो, अरे कोई सा भी हाथ हो। काफ़ी इसके कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी दुर्घटना के चलते हाथ पैर अंग भंग हो जाते हैं या फिर जन्म से ऐसे होते हैं, तो भाई आपने मतलब कि कोई सा एक हाथ तो होगा, कोई सा भी हो, ठीक है। तो जब घर से निकलो तो चुटकी में ही नमक लेकर निकलना है आपको। ठीक है, रास्ते में कहीं आते-जाते समय आपको किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। जहाँ पर आप जगह देख कर आए थे, वहाँ पर ही आपको रुकना है। वहाँ पर ही आपको रुकना है, ठीक है? रुकने के बाद में आप जो है एक जहाँ पर जो है आप ध्यान रखना, कोई दिशा बंधन नहीं, कहीं पर भी खड़े हो जाओ, बस इस बात का ध्यान रखना दक्षिण दिशा में आपको बिल्कुल भी मुँह नहीं करना है। उस पर उधर को दक्षिण दिशा में आपको बिल्कुल नहीं खड़े होना है, ठीक है? जब खड़े हो जाओ तो चुटकी भर जो नमक लेकर आए थे, उसे चुटकी भर नमक लेकर आए थे, तो आपको जो है मतलब कि अपनी पीछे की तरफ आपने जो है जिसकी आपकी जो भी हाथ में नमक है, ठीक है? तो अपने कंधे की से, ठीक है? गर्दन की साइड से आपको पीछे की तरफ ध्यान रखना। जिसकी कुछ लोग कहेंगे आपका जो भी हाथ हो भई, ठीक है? आपको बाद में कोई उलझन ना हो, तो पीछे की तरफ चुटकी करनी है, ठीक है? पीछे तरफ चुटकी करनी है, पीछे की तरफ चुटकी करो और आसमान की तरफ देखो, ठीक है? आसमान की तरफ देखो और अपना एक पैर कोई सा भी जिस हाथ में मतलब जिस हाथ की चुटकी में आपकी नमक हो उसी मतलब जिसकी आपको सीधा हाथ में नमक है, ठीक है? तो सीधा हाथ आपको मतलब पीछे की तरफ अपनी चुटकी करनी है, ठीक है? चुटकी पीछे को करके अपना जो कदम है 3 बार धरती में मारना है। मात्र 3 बार धरती में मारना है आपको। ठीक है? आराम से साँस लो, अच्छे से आराम से मारो, ठीक है? आपने जिसके दाएँ हाथ में लिया है नमक, ठीक है? दाएँ हाथ की चुटकी में नमक लिया है, तो दाहिना ही पैर मारना है। बाएँ जो है बाएँ हाथ की चुटकी में नमक लिया है, तो बाएँ पैर मारना है आपको, ठीक है? आपकी भाषा में जिसकी लेफ्ट पैर बोलते हैं, राइट पैर मतलब बोलते हैं, ठीक है? कहने का तात्पर्य हमारा ये कि जिस भी अपनी चुटकी में था, जिस हाथ की चुटकी में आपने नमक लिया है, उसी उसी मतलब उसी हिसाब से आपको अपना पैर मारना है। भाई देखो कोई मतलब कि समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है? तो आपने जो है पीछे की तरफ चुटकी कर लेनी है, आसमान की तरफ देखना है और आपको जो है 3 बार कदम मारना है, ठीक है? जिस मतलब कि जिस दिशा की हाथ में मतलब जो भी जिस भी हाथ में आपने लिया हो, ठीक है? मतलब दाहिने हाथ में लिया है तो दाहिना ही हाथ मतलब पैर मारना है, ठीक है? बाएँ हाथ में लिया है नमक, बाएँ हाथ की चुटकी में नमक लिया है तो बाएँ पैर मारना है। हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत समझ में ना आए क्योंकि बाद में लोग कमेंट करेंगे कि दायाँ कि बायाँ, ठीक है? हम खुले शब्दों में कह दिया आपने दायाँ जो है दाएँ हाथ की चुटकी में नमक लिया है तो दायाँ ही पैर मारना है आपको ज़मीन में, ठीक है? बाएँ हाथ की चुटकी में नमक लिया है तो बायाँ ही आपको पैर मारना है। अब तो क्लियर हो गया ना? क्योंकि कई बार शब्दों को रिपीट हो जाते हैं। तो आसमान की तरफ देखो और पैर मारो। तीसरी बार जैसी पैर मारोगे तो पीछे की तरफ आपको नमक फेंक देना है, ठीक है? पीछे की तरफ आपको नमक फेंक देना है। जैसे ही आप फेंकोगे तो आकाश से आपको तरंगे सी निकलती हुई दिखेंगी। आकाश से आपको तरंगे से रोशनी सी आती हुई दिखेगी तीव्रता से। आपको डर भय नहीं खाना है, ठीक है? प्रत्यक्ष में आप सुंदर रूप में, सुंदर सुशील रूप में परी आपकी आँखों के सामने हाज़िर होगी, ठीक है? तो आपको प्रत्यक्ष में जब हाज़िर हो तो आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना कोई भी देवी-देवता हो भई प्रणाम कर लो। अरे! आप किसी को सम्मान दोगे तभी तो कोई आपको ज़ाहिर-सी बात है, तो आपको प्रणाम कर लेना है। तो आपको आशीर्वाद देगी और आपसे कहिए बता तू मुझसे क्या चाहता है? मेरा आह्वान क्यों किया? मुझे जागृत क्यों किया? तू मुझसे क्या चाहता है? तो आपकी जो भी इच्छा हो वहाँ से भागना, डर भय नहीं खाना है, ठीक है? आपकी जो भी इच्छा हो, तत्काल आप उससे माँग सकती हो, ठीक है? वैसे और अब कुछ लोग कहेंगे वचन लेना चाहते हो, ठीक है? तो वचन भी ले सकते हो, वचन जो है जैसे कि वचन लेने में कई प्रकार की उलझनें पड़ जाती हैं क्योंकि आप सोचोगे तो शक्तियाँ जो होती हैं वो ये साधक के माइंड को कवर करती हैं कि इसके मस्तक में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, ठीक है? तो शक्तियों से 2 कदम आगे चलना होता है, ठीक है? तो आप जो है जिसकी वचन लेने में उलझन हो जाती है तो आप उससे बुलाने भेजने का तरीका पूछ लो और नहीं तो आपकी जो भी इच्छा हो तुरंत अपनी इच्छा कोई भी परिपूर्ण करा लो, ठीक है? जब इच्छा परिपूर्ण हो जाए धन संपत्ति जो भी आपकी किया कराए जो भी समस्या है, ठीक है? जब आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए आपको वरदान मिल जाए, ठीक है? वरदान की बात करें तो 1 वरदान से 3 वरदान तक ले सकते हो, ठीक है? वो अपने हिसाब से आप देख लेना आप पर कर्ज है, रोग दोष जो भी आप पर संकट है, ठीक है?
अपनी इच्छा परिपूर्ण हो जाए, आपको अपनी इच्छा परिपूर्ण हो जाए, आपको वरदान प्राप्त हो जाए तो आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है? जिस दिशा से वो आई थी उसी दिशा में चली जाएगी दोस्त, ठीक है? उसके बाद में आपको वहाँ से चले आना है। पैर पैर दबाए आपको वहाँ से, ठीक है, चले आना है। अनुमति स्थानीय देवी-देवता से अनुमति लेनी है, ठीक है? जहाँ आप कर रहे हो तब भी अनुमति लेनी है स्थानीय देवी-देवता से, जब हो गया तब भी अनुमति लेकर हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम यहाँ से जाने की अनुमति चाहते हैं, ठीक है? तो अपने घर की दिशा में आपको चल देना है। घर में से घुसने से पहले आपने मतलब कि हाथ-पैर धो लेने हैं। अगर नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, ये जो आपने प्रयोग किया है, ठीक है? नहाने में सक्षम हो नहा लो, नहाने में सक्षम नहीं तो हाथ-पैर धो लो। एक सज्जन का पिछली बार कमेंट आया था कि रास्ते में पानी भई देख लेना, नल वगैरह हैंडपंप जो भी हो, ठीक है? थोड़ा बहुत पानी देख लेना रास्ते में, ठीक? पानी मिल जाए तो हाथ-पैर धो लो, ज़्यादा पानी मतलब नहाने में सक्षम मतलब तभी तो 2 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है? नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, नहाने में सक्षम नहीं है तो हाथ-पैर धो लो, ठीक है? उसके बाद में आपको अपने घर में 2-4 मिनट ठहर कर आपको अपने घर में प्रवेश करना है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताया है, ये कोई साधना नहीं है, उपाय है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके के ज्ञान से परिचित हो सके। इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों कोई भी प्रश्न रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, ठीक है? अब जो है काफ़ी लोगों के अलग-अलग प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है? कि आप जो है हमसे संपर्क कैसे करते हैं, ठीक है? तो वैसा कुछ नहीं है, आप जो है आप अपना कमेंट जो भी आपकी प्रश्न रहा हो, ठीक है? हम जो रिप्लाई उसी का देते हैं जिसका जो है प्रश्न नियम कायदे के हिसाब से होता है, ठीक है? मतलब आपको कोई प्रश्न रहा हो, कोई समस्या रही हो, ठीक है? तो आप वो मतलब कि अपना कमेंट छोड़ दो, ठीक है? और नहीं तो जो है हर हर महादेव लिख दो, प्यारा-सा कमेंट कर दो। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।